Hey everyone, welcome to the ninth lecture in the foundation batch for LRDI. My name is Amit Surana. So far डेटा इंटरप्रिटेशन में हमने सारे टाइप्स के चार्ट्स देख लिए हैं, राइट? हमने टेबल से चालू किया था, टेबल्स ख़त्म किया, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स ख़त्म किया, उसके बाद हमने मिसलेनियस चार्ट्स भी देखा, राइट? अब क्योंकि सारा जो बेसिक्स है चार्ट्स का ख़त्म हो चुका है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे ऐसे वाले सेट में जहाँ पे एक नहीं दो या दो से ज़्यादा चार्ट्स यूज़ होते हैं। वो आता है हमारे मल्टीपल चार्ट्स के अंदर, ठीक है? तो मल्टीपल चार्ट्स का जो ये सेक्शन है, ये जो एंटायर डिवीजन है, ये मैंने दो में बांट लिया है, राइट? आई विल टेल यू व्हाई हैव आई स्प्लिट दिस इन टू डिफरेंट लेक्चर्स, ठीक है? तो शुरू करें। यस, ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ें, राइट? हम पता करेंगे कि मल्टीपल चार्ट्स होते क्या है। यस, ऑब्वियसली अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, नाम में ही है। बट एनीवे हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू रीड मल्टीपल चार्ट्स। यस, एंड विल डू वन एग्जाम्पल सेट। एक एग्जाम्पल सेट काफ़ी है टू गेट अस रोलिंग। उसके बाद जो है आप डीपीपीज वगैरह सॉल्व करोगे तो यू विल गेट मोर acquaintance, गेट मोर हैबिचुएटेड विद द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मल्टीपल चार्ट्स, ठीक है? चलो तो मल्टीपल चार्ट्स में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर चार्ट्स, दो या दो से ज्यादा चार्ट्स हो सकते हैं, कोई भी तरीके के। दो सेम भी हो सकते हैं, दो अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कुड हैव टू पाई चार्ट्स और टू बार ग्राफ्स, ऐसे हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पाई चार्ट, एक बार ग्राफ, एक टेबल, एक लाइन ग्राफ, राइट? तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में वी हैव सीन ओवर द ईयर्स के आता ही आता है, राइट? नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स। ऐसे में दो तरीके से चार्ट्स दे सकते हैं। या तो वो दोनों चार्ट्स कनेक्टेड हो, यस, दोनों कनेक्टेड हो, उनमें कोई ना कोई रिलेशन हो, या फिर दोनों डिसकनेक्टेड हो, मतलब दोनों चार्ट्स कंप्लीटली अलग अलग हो, मतलब इतना भी एक चार्ट दूसरे चार्ट पे डिपेंड नहीं करता, राइट? समथिंग लाइक दैट। प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इंस्ट्रक्शंस एंड चार्ट के टाइटल को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे चार्ट के टाइटल को और भी ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा चार्ट है। जब एक से ज़्यादा चार्ट होते हैं तब क्या हो जाता है? अक्सर ये मिस्टेक हो जाता है कि हम चार्ट ए के बदले चार्ट बी से डेटा निकालने लग जाते हैं, राइट? तो ये आपको बहुत बहुत बारीकी से ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट, कनेक्टेड चार्ट्स क्या होता है? आइडेंटिफाई द रिलेशन। जो कनेक्टेड चार्ट्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं जिनमें एक दूसरे का, एक चार्ट का डेटा दूसरे चार्ट में, दूसरे चार्ट का डेटा इस चार्ट में, या कोई ना कोई रिलेशन अगर हो दोनों चार्ट में, तो उसमें आपको क्या करना है? पहले आइडेंटिफाई करो कि उसके बीच का रिलेशन क्या है ना? चार्ट ए और चार्ट बी के बीच का रिलेशन क्या है वो आइडेंटिफाई करो। एक बार वो एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद जो है आप अपना डेटा अपने खुद के फॉर्मेट में लिख सकते हो। दोनों चार्ट का कंबाइन करके डेटा आप खुद के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है? एंड मेक नोट ऑफ एनी मिसिंग डेटा। कभी कभी क्या हो जाता है, जब मल्टीपल चार्ट्स होते हैं तो मिसिंग डेटा का चांसेस हाई होता है। मतलब कोई एक डेटा जानबूझ के नहीं दिया होता है, क्योंकि उसका वैल्यू जो है दूसरे चार्ट से निकालना पड़ता है, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। और अगर डिस्कनेक्टेड चार्ट्स है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप डेटा जो है सही वाले चार्ट से निकाल रहे हो और कोई उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? दैट इतना ज्ञान बहुत 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 है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल सेट लेंगे, बैठ के उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस, नो बकवास, डायरेक्ट घुसते हैं इसमें। या सो हियर इन फ्रंट ऑफ मी हियर्स द चार्ट। मैं आपको 2 सेकेंड दे देता हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट मार लो, फिर उसको साथ में पढ़ते हैं, ठीक है? क्विकली हिट द स्क्रीनशॉट एंड देन विल स्टार्ट रीडिंग दिस टुगेदर। हो गया? चलो बढ़िया, लेट्स गो। सो द इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन स्टेम क्या बोल रहा है? एन एनालिसिस फॉर दिसंबर 2022। तो डे दे रखा है, यू हैव टू बी केयरफुल। मंथ दे रखा है, ईयर दे रखा है। Of the number of cars manufactured and the distribution of their manufacturing cost given in the bar graph and table respectively। तो बार ग्राफ में क्या दे रखा है? Number of cars manufactured। Yes, ये देखो, ये रहा अपना बार ग्राफ, ये रहा number of cars manufactured in December 2022। सेम वे टेबल में क्या दे रखा है? Distribution of their manufacturing cost। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पे दे रखा है, यस, टेबल में। ओके, अब पहले बार ग्राफ को पढ़ते, देखते, समझते क्या है, राइट? सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे एमबी, बीएमडब्ल्यू, एमएस और एचएम,
ये 4 जो है कंपनीज दे रखी है, वी बीन गिवन 4 डिफरेंट कंपनीज। वाई एक्सिस पे 0 से लेके 100 तक के कोई वैल्यूज है। दिस हैज टू बी व्हाट, नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड, तो इसमें कोई यूनिट नहीं है, कोई स्केल दे रखा है, नो स्केल्स गिवन। नाउ देयर आर डिफरेंट कलर कोड्स यूज्ड, राइट? क्या कलर कोड है वो देखते हैं। ब्लू का मतलब है हैचबैक, ब्लू का मतलब क्या है? हैचबैक। व्हाट डज दिस मीन? सो दिस इज अ स्टैक्ड अप बार ग्राफ, ठीक है? एक बार के ऊपर बार, तो इंस्टेड ऑफ बाजू बाजू में, इंस्टेड ऑफ बार ग्राफ्स बीइंग लाइक दिस बाजू बाजू में, इन्होंने क्या किया? एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? स्टैक्ड, ठीक है? ये जो बार ग्राफ है इसका नाम है स्टैक्ड। यस, एक के ऊपर एक जमा के रखा है, स्टैक बना के रखा है, ठीक है? तो यहां पे वैल्यूज कैसे देखनी है आपको? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ब्लू कलर जो हैचबैक है वो सिर्फ ये वाला पार्ट है, हैचबैक सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है? तो हैचबैक क्या हो जाएगा? एमबी में हैचबैक 0 और 10 के बीच में 5, ठीक है? अब ये देखो सेडान देखते हैं, ऑरेंज कलर, ठीक है? सेडान देखते हैं, एमबी में क्या है? सेडान यहां से यहां तक नहीं है, सेडान इधर से लेके नीचे तक नहीं है। कहां तक है? सेडान है सिर्फ इधर तक, है ना? सेडान है यहां से लेके सिर्फ इधर तक। मतलब क्या कि सेडान का जो वैल्यू है दैट विल नॉट बी 30, 0 to 30 नहीं, क्या होगा? 5 से लेके 30 तक, 5 से लेके 30 तक, मतलब 30 - 5, ये जो वैल्यू है ये क्या होगा? 25 होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टैक्ड बार ग्राफ वर्क्स, ठीक है? हमने शायद स्टैक्ड का एक भी एग्जांपल नहीं किया था, तो यहां पे एक लिया है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। सेम वे ग्रीन कलर क्या है? एसयूवी। एसयूवी का क्या होगा? वैल्यू है यहां से यहां तक, यस, मतलब कितना? 45 से 30 तक। सो 45 से 30 कितना है? 45 - 30 15। आई होप यू आर गेटिंग दिस। या कंफर्मेशन के लिए व्हेन यू ऐड दिस 15 25 इज गोइंग टू बी 40, 40 + 5 इज 45। टोटल जो है 45 कार्स एमबी में बने थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यस, ये कंफर्मेशन के लिए कि हाँ भाई हमने जो कैलकुलेशन करा है वो सही है। क्लियर? सेम वे यू कैन गेट फॉर BMW, फॉर MS एंड फॉर HM ऑल्सो, ठीक है? अभी वैल्यू नहीं निकालते, अभी हल्का सा वेट करते। तो ये चार्ट समझ में आ गया, बार ग्राफ इज क्लियर, या स्टैक्ड अप बार ग्राफ, डन। नेक्स्ट टेबल की तरफ देखते हैं। टेबल में क्या दे रखा है? ब्रांड है MB, BMW, MS और HM, यही 4 सेम ब्रांड्स यहां पे भी यूज्ड है, ओके? यहां पे दे रखा है ओवरऑल कॉस्ट, पूरा टोटल कॉस्ट कितना है? मिलियन रुपीज में दे रखा है, 240, 260 और 150, ठीक है? उसके बाद जो है तीसरे 3 कॉलम्स में हैचबैक, सेडान, SUV, हैचबैक, सेडान, SUV, ठीक है? यहां पे क्या दे रखा है? परसेंटेज में वैल्यू दे रखा है, या ऑल्दो इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन में डिटेल नहीं है, बट ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्लियरली दे रखा है कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या? स्प्लिट अप, कि जो टोटल 240 मिलियन रुपीज है जो कॉस्ट था उनका, उसमें हैचबैक की तरफ गया उनका 20%, सेडान की तरफ गया उनका 50%, और बाकी का जो 30% था वो था SUV की तरफ। आई होप यू आर गेटिंग दिस, बिकॉज 20 + 50 + 30 एड्स अप टू 100। या ये आपको हमेशा चेक कर लेना है जब भी डिस्ट्रीब्यूशन देते, फटाफट नजर घुमा के चेक कर लो कि क्या टोटल 100 आ रहा है कि नहीं। या सेम वे BMW का देखो 15, 45, 40 एड्स अप टू 100। यस, सेम वे 70, 25, 5, 35, 50, 15 ऑल एड्स अप टू 100%, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो टोटल कॉस्ट दिया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 240 मिलियन रुपीज का 20%, दैट इज हाउ मच? 48 मिलियन रुपीज वॉज स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैचबैक। सेम वे 50% ऑफ 240 जो कि कितना? 120 मिलियन रुपीज वॉज स्पेंट ऑन सेडान का मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे फॉर दिस कंपनी MB, ठीक है? या अब ये बताओ कि क्या ये कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड मल्टीपल चार्ट से? आर दे कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड? आई एग्री कि ये भी वही 4 कंपनीज की बात कर रहा है, जस्ट लाइक द बार ग्राफ। ये भी हैचबैक, सेडान और SUV की बात कर रहा है, जस्ट लाइक द बार ग्राफ। बट क्या डिफरेंस है? बार ग्राफ में नंबर ऑफ कार्स दे रखा है और टेबल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखा है। तो आर दे कनेक्टेड? नॉट रियली, ठीक है? दीज आर डिसकनेक्टेड वंस, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है? ये क्या है? डिसकनेक्टेड है। क्यों?
क्योंकि जब हमें नंबर ऑफ कार्स चाहिएंगे तब हम बार ग्राफ की तरफ देखेंगे, और जब हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखना होगा तब हम टेबल की तरफ देखेंगे. यस, तो दोनों की तरफ तभी देखेंगे जब नंबर ऑफ कार्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों की बात की गई हो. गॉट इट? या चलो, विद दिस ये एक्सप्लेनेशन हो गया. अब ये रहे आपके 5 क्वेश्चन. आई अगेन गो टू द साइड, फटाफट स्क्रीनशॉट लगा लो. दीज आर द 5 क्वेश्चंस. यस, पीपल हु कैन सॉल्व क्विकली गो अहेड, सॉल्व. जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये तो लग रहा है इजी है, कर लेंगे, फटाफट से एक बार पॉज कर दो वीडियो को और सॉल्व करना चालू कर लो. और जिनका नहीं हो रहा है कि सर नहीं हो रहा है सॉल्व, तो आ जाओ फिर साथ मिलकर सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस. उसमें से वी हैव 1 2 3 4 टीटा क्वेश्चंस. ओ हो जैकपॉट भी बारिश हो रही है, राइट? फ्रीबीज की बारिश हो रही है. 4 टीटा क्वेश्चन है और 1 एमसीक्यू क्वेश्चन है. बहुत बढ़िया, सुपर. तो ऑब्वियसली क्वेश्चन को देख लो एक बार फटाफट से, क्या क्या डेटा लगेगा. फॉर द फर्स्ट वन, नंबर ऑफ सेडान्स मैन्युफैक्चर्ड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ हैचबैक्स. नंबर ऑफ कार्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब क्वेश्चन का आंसर कहां से निकलेगा, बार ग्राफ से. करेक्ट. सेम वे, लुक एट द क्वेश्चन 2. हाउ मच मनी वॉज स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेडान्स इन दिसंबर. कॉस्ट के बारे में बात की गई है, दैट विल कम फ्रॉम द टेबल. सी हाउ दे आर डिस्कनेक्टेड दोनों चार्ट्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द एवरेज मनी स्पेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ हैचबैक इन दिसंबर. अब यहां पे क्या हो रहा है, एवरेज पूछा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाहिए, मतलब टेबल की जरूरत है, एंड एक हैचबैक का एवरेज पूछा है, 1 हैचबैक, मतलब नंबर ऑफ हैचबैक्स भी चाहिएंगे. या सो विल नीड बोथ टेबल एंड बार ग्राफ का वैल्यू. गॉट इट? सेम लुक एट क्वेश्चन 4. सेम, एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ कार ऑफ एनी टाइप बाय एनी कंपनी. मतलब क्या, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्स. या एंड क्वेश्चन नंबर 5. इफ MB अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 70 and 40 ऑन सेलिंग. ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे क्वेश्चन है, इसकी तरफ हम तब जाएंगे जब हमें जरूरत है. तो हमारा अप्रोच अभी क्लियर है. 4 क्वेश्चन है, 4 टीटा क्वेश्चन है, जिनका हमें क्या चाहिए, दोनों टेबल और बार ग्राफ के वैल्यूज चाहिए, राइट? तो फटाफट से वैल्यूज निकालते. आर यू गाइज रेडी? फटाफट से वैल्यूज निकालेंगे. ठीक है, लेट्स डू दिस. तो यहां पे क्या देखा था हमने, MB का हैचबैक कितना है, 5. सेडान कितना था, 5 से लेके 30 जो कि 25. एंड हैचबैक सॉरी SUV कितना होगा, 30 से लेके 45 जो कि 15. यस. नेक्स्ट लेट्स गो टू BMW नाउ. या BMW का क्या सीन है, वी हैव 0 to 10, राइट? क्या है, 0 से लेके 10 तक हैचबैक है. फिर 10 से लेके 55, 10 से 55 कितना, 45. एंड देन 55 से 65 हो गया SUV. गॉट दिस? कैसे चेक करेंगे कि सही निकला नहीं निकला, ऐड करके. ऐड दिस अप, 50 + 10 60, 0 से लेके 60 तक का टोटल बार है. क्लियर? नेक्स्ट MS की तरफ चलते हैं. MS में क्या है, हैचबैक इज ऑन द हेवियर साइड, 0 से लेके 50. नेक्स्ट सेडान, 50 से लेके 90. एंड देन SUV कितना है, 90 से लेके 95 विच इज 5. क्लियर है? मूविंग ऑन, HM की तरफ चलते हैं. HM का क्या है, 0 to 10 हैचबैक. नेक्स्ट 10 से लेके 70 जो कि कितना है, 60. एंड देन 70 से लेके 90 कितना, 20. ठीक है, दिस इज फॉर द नंबर ऑफ कार्स. क्लियर है? ये स्टैक्ड अप बार ग्राफ है, प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. तो डेटा निकल गया पहला. गॉट इट? सुपर. हम इसे क्यों टेबल में निकाल रहे, वाई आर वी मेकिंग दिस बार ग्राफ इनटू टेबल, ताकि आपको बार बार ना बार ग्राफ की तरफ कैलकुलेशन ना करना पड़े, बार 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 ग्राफ की तरफ कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब ये हम चलते टेबल की तरफ. सो हमारा नंबर ऑफ कार्स का हो गया था सॉर्टेड. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रखा है यहाँ पे, कि ये यहाँ पे टोटल दे रखा है, टोटल 240 million rupees, एंड दिस वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट. तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है. मैनुअली करना है, कैलकुलेशन कर सकते हो. अगर मैनुअली नहीं करना है, सर मैनुअली नहीं करना है, हमें जो है, आई वॉन्ट टू डू द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर,
तो टेंशन मत लो, यस यू ऑलवेज हैव योर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर रेडी, ठीक है। तो हमें इस टेबल की तरफ देखने की जरूरत है फॉर द परसेंटेज पार्ट, राइट। सो परसेंटेज देखो, कैलकुलेट करो और लिखो। इजी कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट स्टिल। सो 20% इज गोइंग टू बी व्हाट 48, 50% इज हाफ 120, बाकी का होना चाहिए ये 30% इज 72। ऐड करके चेक कर लो, 240 आ रहा है या नेक्स्ट 200 है, 200 मतलब सबका वैल्यू डबल कर लो। 15% ऑफ 200 इज 200% ऑफ 15। 200% किसी नंबर का क्या होता है डबल, तो डबल कर लो वैल्यू, दैट्स इट। 15 का हो जाएगा 30, 45 का हो जाएगा 90, 40 का हो जाएगा 80। नेक्स्ट 60 है, 60 का डिफरेंट परसेंटेज करना है, तो 60 का 70% क्या करोगे, दोनों जीरो कैंसिल, 6 × 7 42। नेक्स्ट 25% क्या है, आधा का आधा, तो 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, ये 15 है। हाँ, फिर 5% क्या होता है, पहले आधा कर लो 30, फिर एक जीरो हटा दो 3, ऐड करके चेक कर लो 60 आ रहा है। नेक्स्ट 150%, 150% का मतलब क्या है, टोटल एंड हाफ टाइम्स अगेन, या 1.5 टाइम्स। 150 का मतलब है 1.5 टाइम्स, या तो वो कर लो या कैलकुलेटर लगा लो, जैसे भी। तो ये इजी लग रहा है, देखो 150 का हाफ कितना 75, 150 का 15%, 15 × 15 225, एक जीरो कैंसिल हो गया ये, यस एंड वन मोर, सो 22.5। अब बाकी का जो भी होगा वो इधर आएगा, या फिर कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर लो। 35 × 15 इज गोइंग टू बी हाउ मच, 350 प्लस 175, 35 × 15 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया अपना 52.5, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करना है वो आपके ऊपर है, यस क्योंकि लास्ट वाले में डेसिमल आ रहा है, एक बार ही चेक कर लो सो दैट यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, ठीक है। 15 × 150 डिवाइडेड बाई 100 इज 22.5, 22.5 प्लस 52.5 इज 75, 75 प्लस 75 150, ठीक है, डन। तो सारा कैलकुलेशन हमने कर लिया, राइट। ऑल द डेटा दैट वी हैड वी ब्रॉट इट इनटू द फॉर्म ऑफ 2 टेबल्स, 2 अलग अलग टेबल बना दिए हमने, यस। ये रहा टेबल फॉर कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कार्स इन मिलियंस का ये टेबल है, ये रहा दोनों टेबल साथ में, डन। इन भाई साहब को अभी थोड़ा साइड करते हैं, जाइए भाई। So here we have the number of cars from the bar graph taken up, and here we have cost of cars, manufacturing cost of cars in million rupees, ठीक है, डन। चलो अब क्या करना है, डेटा है तो फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, राइट। चलो तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन टीटा क्वेश्चन है, फ्रीबी है, यस। द नंबर ऑफ सेडान्स मैन्युफैक्चर्ड बाय HM, तो क्या बोल रहे हैं कि HM का सेडान is what percentage of the number of hatchbacks by MS के hatchbacks, ये कितना परसेंटेज है ये पूछा है। नंबर ऑफ कार्स है, डू यू वांट दिस पर्टिकुलर चार्ट, नहीं ये टेबल नहीं चाहिए हमें क्योंकि ये कॉस्ट है, ये देखना है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, राइट। जल्दी जल्दी में क्या होता है, जो टेबल सामने दिखा उससे डेटा उठा लेते हो, डोंट डू दैट, ठीक है। सो नंबर ऑफ कार्स क्या है, HM में सेडान कितने हैं 60, MS में हैचबैक्स कितने हैं 50 टाइम्स 100, या दिस इज हाउ मच 1.2 into 100 is 120%, तो हमारा आंसर क्या होगा 120, डन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यस वी नीडेड ओनली वन चार्ट आउट ऑफ द 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मनी वाज स्पेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेडान्स इन December 22। मनी कौन सा चार्ट चाहिए, ये नहीं, वी वांट ओनली दिस, यस। हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेडान्स, सेडान ये रहा, कोई कंपनी बोला है नहीं, मतलब क्या, टोटल मनी ऑन सेडान्स वो ढूंढना है, राइट। सो वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू ऐड अप ऑल ऑफ दीज 4 वैल्यूज, या 75 plus 15 is 90, 90 plus 90 is 180, 180 plus 120 is 300, so total 300 was spent on manufacturing of what sedans in December।
तो अब अगर मैं 300 लिख दूंगा क्या ये सही आंसर रहेगा? नहीं क्यों? ये गलत होगा। वाई वुड दिस बी रॉन्ग? क्योंकि क्या दे रखा है? दिस इज इन मिलियन, या क्वेश्चन में कहीं पे बोला है इन मिलियंस, हाउ मच इन मिलियंस? नहीं। सो योर आंसर शुड बी 300 मिलियन। ओके, मिलियन MILLION यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते टीटा में, मतलब क्या? यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द एक्चुअल नंबर ऑफ जीरोस। यस, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये 300 है, या लीव दिस अपार्ट, दिस हैज टू बी योर वन पार्ट। यहां से आप मिलियन बनाओ, राइट? सो 1 2 3 4 5 6, गॉट दिस? Are you getting this? Ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, and this is the million part. Clear? Yes. So ये आप enter करेंगे. This is what you will be typing. You will be typing 300 followed by 1 2 3 4 5 6 zeros there. Clear? Yes. Beautiful. So you have to be very 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 careful about scale. अगर scale miss out कर दिए तो ये freebie नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। आपने बैठ के ऐड वैड किया, डेटा वेटा निकाला, सही आंसर भी आ गया, बट बिकॉज वी वेर अ लिटिल बिट केयरलेसनेस, सिली मिस्टेक के कारण अपना इजी 3 मार्क्स चला जाता। ठीक है, ये फ्री भी है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि फ्री में भी रन आउट होता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी टीटा है, दिस इज ऑल्सो अ फ्री बी। व्हाट इज द एवरेज मनी स्पेंट? Average money spent for manufacturing a hatchback. Hatchback किसी स्पेसिफिक कंपनी का बोला है? नहीं, मतलब क्या? टोटल हैचबैक्स का एवरेज कॉस्ट पूछा है। एवरेज कॉस्ट ऑफ हैचबैक क्या होगा? we'll have to first find out total cost of all hatchbacks. Yes, total cost of all hatchbacks divided by total number of hatchbacks. That's it. ठीक है, यही करना है। So what, where will we get the cost from? The second table, ये रहा hatchback का total cost. You'll have to sit up and add. This is going to be what? 90, 120, 172.5, 172.5. Do not forget क्या है? मिलियन। ठीक है, 172.5 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्स बोला है, राइट? टोटल नंबर ऑफ हैचबैक्स ये रहे, ऑल दी हैचबैक्स वी हैव हाउ मेनी? 60, 70, 75। यस, क्या क्वेश्चन में इन मिलियंस बोला है? नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, वो जो जीरोस वाला बिट है वो हम बाद में लगा देंगे। लेट्स क्विकली गो। 172.5 डिवाइडेड बाय 75 गिव्स अस हाउ मच? 2.3। So our answer is 2.3 million. ठीक है, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। Our answer is what? अरे भाई हटन, our answer is 2.3 million. ठीक है, या तो 2.3 मिलियन का मतलब क्या है कि 2 आ गया। यस, इसके बाद यू नीड 6 डिजिट्स, या सो 3 1 1 2 3 4 5 6, ये रहा आपका 2.3 million. Got it? Yeah, ones, tens, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 2 million. ठीक है, so 2,300,000 और 2.3 million. This will be our answer. 2 3 followed by 5 zeros. Done? Clear? Beautiful. So 3 questions done. This is the 4th question. Question number 4. यहाँ पे ये this is also theta, so this is also a freebie. What is the average expenditure? Again, average पूछा है for manufacturing a car of any type by any company. कोई भी कार, कोई भी टाइप, कोई भी कंपनी का एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ओवरऑल पूछा है। यस, ओवरऑल। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट विल फिगर आउट टोटल एक्सपेंडिचर। ओवरऑल एक्सपेंडिचर, टोटल कितना पैसा स्पेंड किया गया, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्स। सारे हैचबैक्स, एसयूवीज, सेडान्स, सारे कंपनीज के भी, MB, BMW, MS, HM, एवरीथिंग, राइट? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्स कैसे मिलेंगे? बाय एडिंग अप ऑल ऑफ दिस। तो आपको कैसे ऐड करना है आपकी मर्जी है। डू यू वांट टू ऐड कॉलम वाइज, यू कैन। यू वांट टू ऐड रो वाइज, यू कैन। हाउएवर व्हाटएवर दैट हेल्प्स यू। आई एम गोइंग टू डू कॉलम वाइज। ठीक है,
तो ये कितना है, दिस इज 75, दिस इज 70, 110, 170, चेक कर लो एक बार, या एंड दिस इज गोइंग टू बी 10, 30, 45. Are you getting this? Yeah. So 45 and 75 is 120. 120 plus 170 is 290 cars. बढ़िया? Yes. 75, 70, 110, 170, 20, 40, 45. बढ़िया. Yes. So 290 cards in total. Now for the overall cost, you don't have to sit and add any of this bit, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरा कहाँ से आया था, यहाँ से आया था. So we only have to add this up, right? So what do we have? 300, 500, 650 million. Yes, so 650 million divided by 290 total cars is all that we have to do in the calculation bit. Yes, तो फटाफट ले आओ कैलकुलेटर को. 650, 0 cancel. Okay, so 65 divided by 29 gives us how much? Gives us 2 point. अभी यहाँ पे क्या, अगेन क्लोजेस्ट इंटीजर टाइप करना है, ठीक है, क्लोजेस्ट इंटीजर टाइप करना है और मिलियन में, तो डू नॉट अप्रॉक्सीमेट. 2.2 प्लीज डोंट डू 2.2 मिलियन, गलत है ये. क्यों? क्योंकि आपको क्लोजेस्ट इंटीजर करना है. यस, नॉट क्लोजेस्ट मिलियन, क्लोजेस्ट इंटीजर. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सारे डिजिट्स जो है वो जरूरी है. विल नीड ऑल ऑफ दीज डिजिट्स. यस, कितने डिजिट? 7 digits in total. So after decimal के 6 digits. Yes, so this is going to be how much? 2. उसके बाद है 1, 2, 3, 4, 5, 6. So till this 9. 2, 4, 1, 3, 7, 9. ये है हमारा आंसर. I hope you're getting this, right? 2,241,379. अगेन क्लोजेस्ट बोला है तो दिस इज 0.31 ऐसे चलेगा, ठीक है, 0.31 एंड सो ऑन. 0.31 इज लेस देन 0.5, सो आवर क्लोजेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? 2,241,379. यस, रुपीज 2,241,379. आई होप यू आर गेटिंग दिस. यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर क्वेश्चन में बोलते कि क्लोजेस्ट इंटीजर इन मिलियन या क्लोजेस्ट इंटीजर इन मिलियन, तो फिर आप क्या करते? 2.5 मिलियन से ये कम है, राइट? 2.24 इज लेस देन 2.5, सो योर क्लोजेस्ट इंटीजर विल बी 2, सो योर आंसर विल बी 2 इन टर्म्स ऑफ मिलियंस. अगर क्वेश्चन में बोलते इन मिलियंस, क्वेश्चन में नहीं बोला है, सो दिस हैज टू बी योर क्लोजेस्ट आंसर. डन है गाइस? यस. सो आई होप these 4 questions, these theta questions, wherever we had to approximate, वो वाला bit हमें समझ में आ गया clearly. ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए. Here's our last question, question number 5. This is based on profit and loss. Yes, I think by now आपको profit and loss थोड़ा सा clarity मिल गया होगा, but अगर नहीं मिला तो I'll try to take it as slow as possible. ठीक है, so if MB earns a profit of 70% and 40% on selling each hatchback and sedan respectively. तो ये क्या बोल रहे हैं? कंपनी कौन सी है? MB. कलर चेंज करते हैं. कंपनी है MB. यस, ये क्या बोल रहे हैं? ऑन सेलिंग हैचबैक एंड सेडान उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 70% प्रॉफिट एंड 40% प्रॉफिट respectively, and loses 60% on selling each SUV. तो SUV पे क्या हो रहा है? SUV पे उनका लॉस हो रहा है कितना? 60%. Then what is its overall profit or loss? Overall profit या लॉस कितना है पूछ रहे. What does this question mean? कि हर हैचबैक पे उन्होंने 70% कमाया, हर सेडान पे उन्होंने 40% कमाया, हर एसयूवी पे उन्होंने 60% गवाया, राइट? तो अगर ये पूरा ओवरऑल निकालना चाहे तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आ रहा है ये पूछ रहे. तो फर्स्ट वी विल नीड व्हाट? ओवरऑल प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमें ओवरऑल कॉस्ट की जरूरत है, राइट? सो हियर ओवरऑल प्रॉफिट
ओवरऑल प्रॉफिट इज गोइंग टू बी व्हाट, समथिंग, टोटल प्रॉफिट जितना भी हुआ परसेंटेज में, ठीक है, टोटल प्रॉफिट और लॉस जो भी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100, ये करना होगा हमें टू गेट द आंसर, ठीक है। सो फर्स्ट टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं एमबी का, ये रहा एमबी का टोटल कॉस्ट कितना है 240 मिलियन, यस 240 मिलियन, ये हो गया इनका ओवरऑल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यस। नाउ वी नीड द टोटल प्रॉफिट उनका कितना हुआ वो ढूंढना है, या सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यहां पे क्या है, ऑल्दो कॉस्ट कॉस्ट भी अलग है, नंबर ऑफ कार्स भी अलग है, ठीक है, कॉस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट, नंबर ऑफ कार्स इज ऑल्सो डिफरेंट, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पे, फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन हैचबैक, ठीक है। हैचबैक कितनी गाड़ी है, 5 गाड़ीज है, 5, यस। ईच गाड़ी पे उनको कितना प्रॉफिट मिल रहा, ईच गाड़ी पे दैट इज 48 मिलियन पे उनको 70% का प्रॉफिट मिल रहा, यस। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, फर्स्ट वी आर फाइंडिंग सेलिंग प्राइस, ठीक है। सबसे पहले जो है हम सेलिंग प्राइस ढूंढ लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट ही निकालते हैं, चलो डायरेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं, विच इज गोइंग टू बी व्हाट 70% ऑफ कितना 48 मिलियन, यस 48 मिलियन। नाउ नंबर ऑफ कार्स, क्योंकि अभी आपको एक चीज करना पड़ेगा, एनी वन ऑफ टू थिंग्स अगर आप ईच कार का निकालोगे तो ये 240 मिलियन भी टोटल नंबर ऑफ एमबी कार से डिवाइड हो जाएगा, राइट, एमबी का ही है ना, या टोटल नंबर ऑफ एमबी कार से डिवाइड हो जाएगा, जो कि कितना है 45। तो या तो आप बैठ के इसे 240 को पहले 45 से डिवाइड करो, पर कार आएगा, फिर इसे भी पर कार से डिवाइड करो, वो क्यों चाहिए, टोटल कर लोगे वैसे भी कैंसिल हो ही जाएगा, राइट। यू एनीवे वेदर यू फाइंड द प्रॉफिट फॉर ऑल 45 कार्स और फॉर 1 परसेंटेज में है तो वैसे भी सेम ही आएगा, राइट। सो व्हाट कैन यू डू, ये जाने दो, ये वाला टेबल जाने दो, यू डोंट नीड द नंबर ऑफ कार्स, यू ओनली नीड कॉस्ट ऑफ कार्स, दैट्स इट, यस। सो ये कितना है 48 मिलियन, यहां पे कितना प्रॉफिट होगा 40% प्रॉफिट हुआ है ऑन व्हाट, कितना कॉस्ट था सेडान का 120, तो ये ऐड होगा माइनस, क्योंकि लॉस है 60% का, इसलिए माइनस 60% ऑफ कितना स्पेंड किया था उन्होंने एसयूवी पे 72, यस। बस ये हमें ऐड करना है, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जो भी है वो पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो, वी हैव द कैलकुलेटर। 70% क्या होता है 0.7, ठीक है, 70% क्या होता है 0.7, सो 0.7 इंटू 48, ये कितना है 33.6 मिलियन, ठीक है, प्लस 40 इंटू 120, दोनों जीरोस कैंसल, ये 48 मिलियन, प्लस 60 इंटू 72, सो क्या है 0.6 इंटू 72, ये कितना 43.2, ये भी मिलियन में, यस। क्या ये प्लस होगा, नहीं, ये माइनस है, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है, ये गलती बहुत ही कॉमन है, डू नॉट रिपीट दिस। चलो ये माइनस होगा, यस। व्हाट डू यू सी हियर 33.6 प्लस 48 माइनस 43.2 गिव्स अस 38.4 का पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव 38.4 मिलियन। मतलब क्या, लॉस हुआ था नहीं, प्रॉफिट हुआ था, दे हैड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच 38.4 मिलियन। तो अब ओवरऑल कॉस्ट पता है हमें, यस, ओवरऑल प्रॉफिट पता है हमें, यस, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 38.4 मिलियन, ओवरऑल कॉस्ट पता है 240 मिलियन इंटू 100, दिस इज इट, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सो वी हैव 38.4 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100 इज हाउ मच 16%। तो ओवरऑल उनका 16% का प्रॉफिट हुआ है, पॉजिटिव बिकॉज इट्स प्रॉफिट, नेगेटिव अगर होता तो लॉस। 16%, नॉट दिस, प्लीज बी केयरफुल, जल्दी जल्दी में ये आंसर ना हो जाए आपसे, दिस इज द करेक्ट आंसर, यस, ये है आपका आंसर, ऑप्शन सी 16%। क्लियर एवरीबॉडी,
चलो बहुत बढ़िया. सो ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव था. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस बिट वाज अ लिटिल बिट कैलकुलेटिव, बट इतना भी नहीं कि आपको यहाँ ज़्यादा टाइम वाइम देना पड़े. सो आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस, आई थिंक 3 क्वेश्चंस वर वेरी डायरेक्ट, वेरी इजी. The fourth question was a little tricky, you have to be careful, and the fifth question was calculative. Done? Yes. Chalo, beautiful guys. I hope all the 5 questions were doable for y'all and easy as well. Yeah, with this we'll end the session. I know this was a very short, very short session in fact, but क्योंकि we are just getting started with multiple charts, and then when we get into the practice zone, practice mode, तब हम भारी वाला करेंगे. ठीक है. डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द डीपीपीज गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. यस, थिंग्स टू रिमेंबर फ्रॉम टुडेज क्लास. व्हाट you have to read the instructions and chart titles very carefully. This today we did disconnected charts. So disconnected charts में आपको क्या ध्यान में रखना है कि you have to ensure you don't get confused from which chart you're taking the data. राइट, नंबर ऑफ कार्ड्स का अलग था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कार्ड्स का अलग था, तो हमने जहां से डेटा चाहिए था वो वाला उठाया. ओके, गॉट इट. यस, एंड रीड द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस इमीडिएटली आफ्टर. कैसे किया था हमने? वी फर्स्ट हमने चार्ट को देखा, बट पहले टेबल वेबल बनाना चालू नहीं किया. चार्ट को देखने के इमीडिएटली बाद हमने क्वेश्चंस और ऑप्शंस देखे, हमने पता किया कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए था. राइट, जब वो दिमाग में बन जाए, हल्का सा ऊपर से ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में बन जाता है, उसके बाद ही आप जाके सॉल्व करेंगे. राइट, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिन्हें हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े. राइट, सो आई होप दिस हेल्प्स गाइस. थैंक you very much for being a part of this lecture. If you have any questions, any queries regarding multiple charts or regarding the set that we've done, or LRDI or CAT in general, you can drop it in the comment section and I'll be more than happy to help you out. All the best guys. Cheers.